ऑलराइट, सो हमने ऑलरेडी जो है ये रिवीजन कर रखा है। सो विल डू इट अगेन। एंड इसमें आपको रिवीजन करनी है बेस्ड ऑन दी क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है आपको। ठीक है। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? जिसने नहीं देखा एक बार फिर से आप पहले वाली रिकॉर्डिंग देख लें। तो इस एमआर का यूज देखा, एंड देन वी हैव सीन हाउ टू यूज इट इन दी पास्ट ऑल्सो। तो इज एम आर कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। ठीक है। जैसे कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ही इज रिच, शी इज पुअर। राइट। इस तरीके से वी यूज इज एम आर बेस्ड ऑन दी कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसके बेसिस पे बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वी यूज। जैसे हमने ये करा था, मैं इसे फास्ट में करूंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी करा रखा है। हेलो आई एम पॉला, hello I'm Joseph. Okay. Hello I'm Paula, hello I'm Joseph. Is MR my your this is that is how are you, good morning, what's this in English, number 1 to 10 and plurals. We'll use these things. Can you see this? What's your name? Right? So we have done what's your name? My name is Nikita. What's your name? My name is Pooja. My name is Rohini. All right, Pablo. So according to the book, Pablo and Mika, there are two people. There are two persons, Pablo and Mika. Hello, I'm Pablo. What's your name? Mika. My name is Mika. So my name is Mika के जगह पे हमने बोला my name's Mika. My name's Mika. Name is का short form names. Hello Mika. I am का short form क्या हो जाएगा? Am. Names. Name is names. What is what's. What's your name? My name's Nikita. My name's Nikita. What's your name? My name's Nikita. My name's Nikita. My name is Nikita ना बोल के मैंने बोला my name's Nikita. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I am की जगह I'm. I'm I I'm a teacher. Right? Okay. So this was the practice session that we have done last class. Nice to meet you when you are meeting somebody for the first time. आप उनसे मिलके उनसे कहते हैं कि hello, my name is Nikita. Hello, I'm Robert Smith. Nice to meet you. And you? Okay. So जब आप किसी से मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? और आपका नाम क्या है? और आप कैसे हैं? राइट। और आप, तो और आपकी जगह पे वी आस्क एंड यू। हेलो, माय नेम इज निकिता। हेलो, माय नेम इज पूजा। और आई एम पूजा। नाइस टू मीट यू। एंड यू? ओके। सो यू हैव टू रिपीट इट। सिर्फ देखना नहीं है, यू हैव टू डू द वर्क ऑल्सो। सिर्फ बोलने से, देखने से नहीं होगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। Now see this one जहाँ पे मैं रेड हाईलाइट कर रही हूँ। So you have to practice in pairs. Just find somebody या फिर खुद को ही देखें आप मिरर में। Hello, my name is Nikita. What about you? Hello, I'm Pooja. Nice to meet you. And you? Okay? आपको इन सभी नाम को लेकर के अब आपको क्वेश्चन पूछना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कार्टून को देखते हैं। इन दिस कार्टून what is saying? Hello, I'm James Bond. Hello, I'm Mickey. Okay? Nice to meet you. You have to choose your name and you have to choose one name from here. James Bond, Robert Taylor, Henry Baker, or anything. Now Pablo, again the same thing. Ben, this is Mika. मैंने क्लास में बताया है, पिछले क्लास में, just please watch that video। जब तीन लोग होते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ऐसे समझाती हूँ ए बी सी। ठीक है। अगर किसी ने मैथ्स किया है बचपन में तो फ्रैक्शन पता होगा। अगर ए बी का दोस्त है, तो जब ए बी का दोस्त है और ए सी का भी दोस्त है, तो ए जो है बी को सी से इंट्रोड्यूस कराता है और सी को बी से कराता है। तो इंग्लिश में हम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? हेलो, पैब्लो बोलता है बेन दिस इज मिका। मिका दिस इज बेन। सो मिका सेज हेलो बेन, एंड जो दूसरे फ्रेंड है वो एक दूसरे को हेलो बोलता है। राइट। सो अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, जिससे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। राइट। सो प्रैक्टिस इन ग्रुप, लाइक यू आर जस्ट टेकिंग थ्री पीपल एंड तीन पीपल का नाम लेकर के यू आर जस्ट सेइंग हेलो बेन दिस इज मिका। मिका दिस इज बेन। राइट। सो मिका इज सेइंग बेन हेलो बेन, हेलो मिका। That's it. Now the next is how are you? How are you? How means कैसे? Like are you? You के साथ always are. So how are you? Past में we use were. Okay? और have और has में you have. याद रखना है आपको। You के साथ have आएगा, you के साथ are आएगा, you के साथ were आएगा। Hi Ben, how are you?
Fine, thanks, Pablo. And you? I'm okay, thanks. Ben, hello, Mika. How are you? Mika, very well, thank you. How are you? Fine, great. Nothing much. You can use anything, right? Answer your teacher like, hi, I'm Nikita. How are you? Fine, thanks. Fine, thanks. And you? Very well, thank you. So राइट apostrophe m is और r जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे आई एम सेंड्रा हाउ आर यू दिस इज जॉन सो ये जो apostrophe है यहाँ पे ये apostrophe कॉन्ट्रैक्शन है दिस इज का डोंट टेक इट रॉन्ग अगर आप कहते हैं माई हस्बैंड्स नेम इज तो ये जो apostrophe है ना ये हो गया मेरे हस्बैंड का नाम ठीक है माई हस्बैंड्स नेम इज जो भी हो तो यहाँ पे आप नाम लिख रहे हैं हस्बैंड का तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम क्या है वो आप बता रही हैं बट यहाँ जो अगर दिस इज का कॉन्ट्रैक्शन आपने दिस इज मिका लिखा आपने या फिर दिस इज जॉन लिखा दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये जॉन है ये बता रहा है बट हस्बैंड्स नेम बता रहे हैं तो हस्बैंड का नाम है हस्बैंड का नाम रवि है हस्बैंड का नाम मिका है ठीक है दैट इज टोटली डिफरेंट कंफ्यूज नहीं होना है आपको हेलो माय नेम इज एना व्हाट्स योर नेम माय नेम इज मारियो मैक्स this is Carla. Hi Carla. Hello Max. Nice to meet you. Hi Ada. How are you? Fine. Thanks David. And you? And what about you? Well, fine. Thanks. Okay. Now everyday English. Good morning. Goodbye. Good night. Good afternoon. So this is the way we talk. And good morning का बोलते morning में obviously. So ये अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया था क्लास में ये थोड़ा सा different order में है. You have to correct it in a particular order. How are you today? So ये आप ऐसे बनाएंगे. How are you today? Fine, thanks. So good morning. How are you today? Fine, thanks. What about you? Oh, good morning. What a lovely day. What a lovely present. What a lovely meeting, right? Hello, a cup of tea, please. So you're asking for a cup of tea. So a cup of tea, please. Good afternoon. Good afternoon. A cup of coffee, please. A cup of coffee, please. तो यहाँ पे टी था एंड इस दूसरे वाले में हमने क्या देखा कॉफी के बारे में बात हो रही है सो अ कप ऑफ कॉफी प्लीज तो आपकी जो है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये आप इसको चेंज करेंगे ऑर्डर को अ पहले आ जाएगा देन कप ऑफ कॉफी एंड प्लीज जो है आपका लास्ट में आएगा कॉमा के बाद ठीक है लिखते ऐसे हैं और बोलने के लिए तो वही जैसे हेलो अ कप ऑफ कॉफी प्लीज Bye. See you later. See you later. Goodbye. Have a nice day. So पहले have आएगा have a nice day. Thank you. And you see you later. See you later. Like this. Bye. See you later. Okay. You just have to repeat it. Pause करिए रोकिए और इसको रिपीट कीजिए बोलने का तरीका लाइए अपने में यू हैव टू स्पीक ऐसे ही किसी के सामने तो जब आप 10 बार 50 बार बोलेंगी अपने आप ही ये बोलने लगेंगी गुड नाइट स्लीप वेल गुड नाइट स्वीट ड्रीम राइट गुड नाइट स्लीप वेल तो स्लीप पहले वेल बाद में वेल स्लीप नहीं बोलते हैं गुड नाइट स्लीप वेल स्वीट ड्रीम थैंक यू एंड यू ऐसा डन अब आते हैं वोकेबलरी में वी हैव डन द वोकेबलरी बुक लैपटॉप टीवी रिमोट फोन बस कैमरा hamburger sandwich you know and the different right house home bag etc so it is the short form it's what's this in English it's a burger it's a house anything what's this in English it's a photograph it's a photograph but इसमें अगर मैं er लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका photographer spelling is different but the pronunciation is like photographer photograph photographer okay all right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 okay pronunciation should be 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नाउ ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको चेक करना है मैंने बोला था इसका प्लूरल करने के लिए यू हैव टू डू द प्लूरल यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी कि कैसे प्लूरल करते हैं तो प्लूरल में क्या करते हैं हम वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स ये क्या है आपके थिंग्स हैं चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं बुक्स क्या हो गया नॉन लिविंग फोटोग्राफ्स
students, cars, computers, hamburgers, cameras, televisions, bags, phones, sandwiches, houses, buses. तो जो लास्ट में सी एच वाले साउंड है या फिर एस है, यहाँ पे आप ई एस लगाते हो, और यहाँ पे जो कार वाला साउंड है इसमें एस लगेगा, ठीक है। कार, कंप्यूटर्स, बर्गर्स, कैमरास, टेलीविजन्स, बैग्स, फोन्स एंड के, मतलब लाइक यू विल अंडरस्टैंड इट बार बार करने से कि कहाँ एस, कहाँ ई एस, कहाँ आई एस लगता है, ठीक है। सो सिंगुलर के लिए वन बुक, प्लूरल के लिए टू बुक्स, वन बस, टू buses. Is in the same way, whenever you are using more than one, you have to add the s or es or ies, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। Now see your world, आप किस country से belong करते हैं, that is very important. So in which country you are living, or in which from which country you are, okay, where are you from, this is the way of asking question. He, she, it, his or her, where is he from, fantastic, awful, beautiful. ये जो word है ना, fantastic, beautiful, awful, ये सारे ना adjectives होते हैं। adjectives are nothing but जो noun की विशेषता बतलाता है, ठीक है। आपके हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे बोलते हैं ना कि संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले वो क्या होता है, एडजेक्टिव, सर्वनाम, जो कि विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट एंड वी विल लर्न अबाउट द नंबर ऑल्सो। नाउ सी, फाइंड योर कंट्री ऑन द मैप। आपको मैप पे कंट्री खोजनी है एंड उस कंट्री के बारे में आपको यहाँ पे बताना है आप किस कंट्री से हैं, या फिर आपको दूसरे के बारे में भी बताना है कि वो किस कंट्री से है। तो अब आपको पता है कि आप कैसे बता सकते हो, जैसे मानो शी इज फ्रॉम जापान, ओके, ही इज फ्रॉम जापान, इसीलिए ही, शी, हिज और हर लिखा हुआ है। तो ही इज, शी इज, राइट, इट इज, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट यूज इट, वी विल यूज ओनली ही और शी। तो मैंने बोला ही इज, शी इज, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, हिज, शिज, राइट। अब हिज के लिए क्या आएगा, ही इज के लिए हिज आ जाएगा, शी इज के लिए हर आ जाएगा। सो इंग्लिश में हम ही मेल के लिए यूज करते हैं, शी फीमेल के लिए, तो उसके लिए हर आता है और मेल के लिए हिज आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फीमेल, मेल, गर्ल, बॉय, वी इंडिकेट लाइक दिस, क्लियर। नाउ सी, read and listen. So his name is Pablo. So his name's Pablo. He's from Spain. So he's from Spain. He is from Spain. That's why he's from Spain. So आप अपने बारे में बताइए। जैसे मानिए क्लास में प्रवीण जी हैं, रोहिणी जी हैं, पूजा जी हैं। So you would say that her name is, यहाँ पे मानो ये लड़की है, आप देखो, her name is Rohini, right? She's from Delhi. His name is, तो मैं कैसे बोलूंगी, his name's Ravi, his name's Ravi, he is, तो his, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें, he is है, so what we can write, his from Bangalore, ठीक है, his from Bangalore. See this one, Pablo, where are you from? Where are you from, Mika? I'm from Japan. So we can also say I'm from India. अगर आप इंडिया से हैं, किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, so you could say I'm from India. Where are you from? Oh, I'm from Spain. From Barcelona. अब आप स्पेन के ना किसी एक कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में बात कर रहे हो कि स्पेन में कौन सा सिटी या कौन से लाइक जगह से बोल रहे हो। तो आई एम फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम बार्सिलोना। यू कुड से आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नोएडा, or from Delhi, from etc. Right? Now see, her name's Mika. She's from Japan. His, his. Where are you from? I'm from Italy, Brazil, India. Where are you from? Or you could also ask, or and what about you? Now we will learn the question formation. No? Where is he from? So आपको क्या करनी है ना, अब आपने सीख लिया पैटर्न, so you have to apply it on other people. आपके घर में जितने लोग हैं, whether it is your son, अब son का नाम होगा, daughter का नाम होगा, right? Daughter means बेटी, son means बेटा। तो जो आपके बेटे का नाम है, फॉर एग्जाम्पल बेटे का नाम रवि है, बेटी का नाम रितु है, so how will you ask question? His name is Ravi. He's from
उत्तर प्रदेश। हर नेम इज लैस्लो। ओके, यहाँ पे ही लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ हिज हो जाएगा, राइट। मुझे ये ध्यान देना है कि हिज है या हर है, क्या है। तो पहले से ही मुझे पता है ही इज लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हिज। हिज नेम इज लैस्लो। ही इज फ्रॉम जापान और चाइना। ही इज फ्रॉम चाइना। इससे आपके कंट्री के भी नाम याद हो जाएंगे। ओके, अब ये लड़की है, ओ आई कैन सी दैट शी इज अ गर्ल। आई कैन ऑल्सो से शी इज अ गर्ल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हर नेम इज करीमा। शी इज फ्रॉम, यहाँ पे भी आएगा शी इज फ्रॉम, ही इज फ्रॉम चाइना, शी इज फ्रॉम कोरिया। ये भी गर्ल है, सो हर नेम इज टैटिना, टैटियाना। शी इज फ्रॉम, शी इज फ्रॉम यूरोप। एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, इससे क्या हो रहा है, यू आर लर्निंग द कैपिट, यू आर लर्निंग अबाउट द कंट्री ऑल्सो। अब मैप में देखो, अब आप मैप में देखोगे तो यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द मैप कि अमेरिका की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, या कौन से लोकेशन की बात हो रही है, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको लोकेशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैप। अब जहाँ जहाँ पे सर्किल है, यू हैव टू फाइंड मैप में जाके कि ये कौन सी जगह है, एंड द पर्सन इज फ्रॉम विच प्लेस, और विच प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हर नेम इज रोजली, शी इज फ्रॉम, जो भी ये जगह है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ही और शी, वेयर इज ही फ्रॉम, वेयर इज शी फ्रॉम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हर नेम। तो आपने दो क्वेश्चन सीखा, व्हाट्स हर नेम, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट, वेयर इज ही फ्रॉम, वेयर इज शी फ्रॉम। तो आपने ऑलरेडी देख रखा है WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, व्हाट एंड वेयर वी यूज, एंड जो आपके वर्ब है हेल्पिंग, जो आप ये बता रहे हैं कि वो चीज़ है प्रेजेंट में है या पास्ट में, वो लगाते हो, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हो। आपने क्या लगाया, वेयर इज ही, वेयर, व्हाट इज ही, वेयर इज शी। सो व्हाट इज ही, व्हाट इज ही नहीं बोल के मैंने पूछा उसका नाम, तो व्हाट इज हिज नेम, लाइक व्हाट, वेयर इज शी फ्रॉम, where is he from, like this. Now what's his name, his name is Kevin. Where is he from, he's from United States. He's from India. He's from UAE, United Arab Emirates. He's from Qatar. He's from Iran, Iraq. So India के अलावा जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, धीरे धीरे आप उनके भी नाम चेक कीजिए मैप पे। विल ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है। अब ये हो गया, वेयर इज शी फ्रॉम, वेयर इज ही फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। एक छोटी सी चीज बता देते, बिकॉज यू ऑल आर माई स्टूडेंट, आप क्लास ले रहे हैं, आपको बताया है मैंने। What's his name? So what was his name? What was her name? Where was he from? Where was she from? So you can talk about it in the past using is or are की जगह पे was और were लगा के भी you can create question. Where was she from? Because we have to use was with she or he, and you के साथ were लगेगा. So where was she from? Where is he from? But past में where was he from? Where are you from? Present, where were you from? Where were you from? So past. Now see the cities and countries whenever we are talking about any cities and country. Okay. So where is Barcelona? It is in Spain. अगर मैं कहती हूँ where is Patna? So it's in Bihar, right? So in the same way, I have to talk about cities. Where are the cities? Ask and answer. अब आपको अपने सिटी का नाम लेना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। Her name is Sui Fui. She is from Beijing. So where is Beijing? Beijing is in China. Okay, it's in China. So you have to create sentences like this. अब आपको कुछ कुछ इंडिया के ही स्टेट ले लीजिए। Take the name of the India's states, and स्टेट के अंदर जितनी cities हैं, ask about the cities. So for example, where is, जैसे यहाँ पे बार्सिलोना की बात की गई, ठीक है। सो यू कैन आस्क वेयर इज लखनऊ, वेयर इज वेयर इज पटना, राइट, वेयर इज सिवान, और यू कैन आस्क अबाउट एनी सिटी, वेयर इज नोएडा, वेयर इज पंजाब, etc.
ना स्टूडेंट ए एंड बी, आपको क्या करना है, पार्टनर के साथ काम करनी है। स्टूडेंट ए और बी बात कर रहे हैं, आपको फोटोज के ऊपर देखना है और आपको क्वेश्चन पूछना है, एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स। नाउ शी इज अ गर्ल, व्हाट्स हिज और हर नेम, वेयर इज ही और शी इज फ्रॉम, and you can understand that this is a girl, so I have to use she or her. Easy peasy. she यूज करेंगे इसके लिए या फिर her यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ आप। व्हाट्स हर नेम, सेकेंड वाला बताओ। वेरी गुड, वेयर इज शी फ्रॉम। नाउ राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड अपनी कॉपी में आपको लिखनी है इसके आंसर। Now the next one, talking about you. Ask about the students in the class. What's his name? His name is Marco. Where is he from? He's from Italy, from Rome. What's her name? Her name is Dontila. Where is she from? She's from Rome too. अगर आप भी रोम से हैं या आपकी क्लास में कोई दो स्टूडेंट रोम से है, तो दो अगर सेम सिटी से है तो आप टू भी लगा सकते हो कि वो भी वहीं से है। राइट, इजी था। आपने अपने वर्ल्ड के बारे में बात करी, सिटी के बारे में बात करी। नाउ वी विल talk about something else. Now see the same thing. His name is Andrei. He's from Moscow. ना, आप सोचेंगी कि ठीक है मुझे पता चल गया, अब मैं इसको कैसे यूज करूं, इसके अलावा किसके बारे में बात करूं। आप अपने चाइल्डहुड में, बचपन में स्कूल जाती होंगी, राइट, कॉलेज भी गई होंगी, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करी होंगी। यू आर मैरिड, राइट, आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हैं, सो योर हस्बैंड मस्ट हैव फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। आप, इतने सारे लोग हैं, आप सबके बारे में बात करना शुरू करें। ठीक है, आप जब ट्राई करेंगे तो चीजें इजी होने लगेंगी। ठीक है, फाइन, वेरी नाइस, आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। हेलो, आई एम रोजली, व्हाट्स योर नेम? ब्रूनो। माय नेम्स ब्रूनो। हेलो ब्रूनो, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम ब्राजील। वेयर आर यू फ्रॉम? ओह, आई एम फ्रॉम ब्राजील टू, एंड आई एम फ्रॉम साओ पोलो। ब्राजील में कोई एक जगह है, वहां से है ये। रियली? आई एम फ्रॉम साओ पोलो टू। अरे मैं भी तो वहीं से हूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर। ओह, नाइस टू मीट यू ब्रूनो। अब देखो आप यहाँ पे ना, आई एम फ्रॉम साओ पोलो टू, आप यहाँ ये भी बोल सकते हो, रियली, आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, ये भी यूज कर सकते हो। या आई एम फ्रॉम साओ पोलो टू, ये भी बोल सकते हो, नाइस टू मीट यू। Now listen and write these things. Okay, आपको सुनना है and you have to write it. Claudio, Italy, Ekimi, Charles, Bert, Lothar, Johnson. Listen and write the countries. आई नो मैं यहाँ पे अभी ऑडियो प्ले नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना आपको एक दूसरे के बारे में लिखना है। किसी के नाम को लिख लो आप, मानो आप 5 नाम लिखो, राइट 5 नेम्स। इट मे बी योर सन, डॉटर, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिश्तेदार, फैमिली, रिलेटिव्स, एंड राइट देयर प्लेसेस, कि वो किस कंट्री से हैं, कौन से जगह से हैं। आपके पूरे फैमिली मेंबर्स में जितने भी रिलेटिव्स होंगे, आपको सबके बारे में पता है, आप उनका नाम लिखो, पूरे नाम को लिखो, सबके नीचे में उनकी प्लेसेस लिखो। आपको ना प्लेसेस एंड स्टेट्स लिखो। यू विल फाइंड मेनी सेंटेंसेस फ्रॉम योर ओन फैमिली मेंबर्स, आप बता सकते हो उनके बारे में। ओके, यू विल ऑल्सो नो कि कैसे बोलना है, ही शी इट, क्या यूज करना है। ना सी दिस वन, मैच द क्वेश्चंस एंड आंसर। ना यू हैव टू मैच द क्वेश्चन एंड आंसर। अब इतनी तो प्रैक्टिस कर रखी है आपने अभी तक में कि आपको पता है कि किसके बारे में बात है। मैं एक बताऊंगी, बाकी आपको खुद करनी है, एंड यू विल राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, इन द कॉपी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ए बी सी डी से लेके जी तक में। सो वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू, तो क्वेश्चन आया वेयर आर यू। अब अगर सामने वाला मुझसे पूछ रहा तो मैं अपने बारे में, मैं कहाँ से हूँ ये बताऊंगी, तो मेरा आंसर आई से आना चाहिए। पूरे में आई कहाँ पे है? ओके, यहाँ है। मैंने बोला आई एम फ्रॉम ब्राजील।
सेम वे हर, हिज, ही, दिस, आर, वेयर्स। अब ये आप खुद से सोचेंगे और इसको बनाएंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic. I hope you like the class and you will listen, you will repeat it, you will practice hard, you will create own stories जितना मैंने बताया है उससे। ठीक है? Hope to see you soon. Thank you so much. Take care.